कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड। देखिए, कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कंसंट्रेशन और हमने उस टॉपिक को फिनिश कर लिया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड हेनरी लॉ। गैसेस को लिक्विड्स में हम कैसे डिसॉल्व करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो यही सब हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है और उसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। इस लॉ को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। क्योंकि जो गैसेस हैं, गैसेस को हमने किस में मिक्स किया, सॉल्वेंट में मिक्स किया। हमें क्या मिला, सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, होमोजीनियस। इट मींस जो गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, गैस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली। यानी कि जो गैसेस होंगी क्या होंगी, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगी। इसलिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन बना वो कैसा सॉल्यूशन बना, होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जांपल में आप कह सकते हो सोडा वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 प्लस क्या भी ये सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस। सॉल्युबिलिटी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ गैसेस dissolved in 1 liter solution to form saturated solution at particular temperature and, यानी कि जो सभी गैसेज है उनके लिए जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और यहाँ पर गैसेज क्या फॉर्म कर रही हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर रही है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी इनका जो टेम्परेचर प्रेशर होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, कुछ फैक्टर्स हैं affecting the solubility of gases in liquid। यानी कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी या तो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेंगे या फिर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हम बात करेंगे नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्यूट। देखिए, सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर है। और थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेशर। इन तीन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। तो आप लोग नोट कीजिए।
फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ गैसेस। देखिए कुछ गैसेस क्या है आपकी लेस सॉल्युबल है और कुछ गैसेस आपकी क्या है मोर ये डिपेंड करेगा उनकी रिएक्टिविटी पर। जिसकी रिएक्टिविटी लिक्विड के साथ ज्यादा होगी वो मोर सॉल्युबल होगी, जिसकी रिएक्टिविटी लिक्विड के साथ कम होगी वो क्या होगी लेस सॉल्युबल होगी। लेस रिएक्टिव, these are more reactive। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं H2 गैस, N2 गैस, O2 गैस, हीलियम। these are less reactive and less soluble। CO2 गैस, SO2 गैस, NH3 गैस, HCl gas, these are more reactive gases। तो ये था आपका नेचर ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी के लिए गैस का कैसा नेचर होना चाहिए, जो लेस रिएक्टिव है वो लेस सॉल्युबल होंगी, जो मोर रिएक्टिव है मोर सॉल्युबल होंगी। और यहाँ पर हमने एग्जांपल भी डिस्कस किए हुए हैं। और अपना जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो होगा टेम्परेचर। सेकंड, देखिए टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। ये जो साइन है इंक्रीज के लिए है, ये जो साइन है डिक्रीज के लिए। जनरली हम गैस को जब किसी सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद क्या बनेगा भाई सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन प्लस हमें क्या मिलेगी यहाँ पर हीट मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है निकल रहा है, टेम्परेचर निकल रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, if temperature increases equilibrium is shifted to left hand side and backward reaction। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम है किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी बैकवर्ड हो जाएगी। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैसेस को डिसॉल्व करना क्या है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ऐसी रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी।
देखिए कुछ गैसेज होती हैं जिनके लिए हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और कुछ एक्सेप्शन के तौर पर कुछ गैसेज हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है और इनर्ट गैसेज है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर आप इनको सॉल्वल कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ प्रेशर। देखिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही गैस, मास ऑफ गैस क्या होगा, डिसॉल्व होगा। Here m is equals to mass of gas, P pressure applied। यानी कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, मास, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मास क्या होगा, डिसॉल्व होगा। एंड इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मास ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, ऐसा क्यों होगा? देखिए गैस है ये, और इस पर आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना प्रेशर लगाएंगे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे। तो गैसें क्या होती है, ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं देन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो उतना ही ज्यादा क्या होंगी, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। क्लोज आने पर उनके बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और बॉन्डिंग होने के बाद एक कंडीशन ऐसी जनरेट होगी, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रॉपरली लिक्विड के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। आप नोट कर लीजिए, m इक्वल्स टू Kp भी लिख सकते हैं इसको। K क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। Henry's law in terms of mole fraction, so pressure KH
KH is equals to Henry law constant, X is equals to mole fraction of gas, P is equals to प्रेशर। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, वन अपॉन KH P, यानी कि X इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH जितना ज्यादा होगा, KH जितना ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी X उतनी क्या होगी, कम होगी। और KH जितना कम होगा, सॉल्युबिलिटी X उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हमें समझना है कि KH कुछ वैल्यूज मैं आपको अभी नोट करवाऊंगा टेबल से, उससे हम इसको देख के पता लगा सकते हैं कि किस गैस के लिए KH की वैल्यू किस तरह से टेम्परेचर के साथ रिलेट करेगी। गैस temperature and the value of KH. And to $58, $76, $58.84, $34.44.82। ठीक है, यहाँ पर कुछ गैसेस के लिए टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर KH की वैल्यू हमें दी हुई है, तो मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ, इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ। देखिए O2 के लिए मैं देख रहा हूं कि O2 का यहाँ जहां टेम्परेचर ज्यादा है, O2 का जहां टेम्परेचर ज्यादा है 303, वहां पर KH की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। O2 के लिए जहां टेम्परेचर कम है 293, तो KH की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो KH की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर ज्यादा, KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर कम, KH कम, सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हम ओशियन के अंदर देख सकते हैं, रिवर्स के अंदर देख सकते हैं, जितनी भी रिवर्स है उसमें एक्वाटिक लाइफ जो है, जो फिशेज हैं, जो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है देन कंपैरिजन ऑफ हॉट वाटर, क्योंकि ठंडे पानी में
ठंडे पानी में जो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा तो केएच की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या होगा, कोल्ड वाटर में ज्यादा होगा देन कंपेरिजन ऑफ हॉट वाटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि aquatic life are more comfortable in cold water than comparison of hot water। तो ये आपका था हेनरी लॉ। तो इसके मैं भी न्यूमेरिकल्स आपके लिए कुछ देता हूं करने के लिए, कुछ मैं करवाऊंगा अभी। देखिए हमारा न्यूमेरिकल है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0.010 atm pressure, partial pressure। Henry law constant for the system is, तो KH की वैल्यू हमें मिली हुई है और ये हमारा क्या है, P है। तो मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है X। तो हमारे पास क्या रिलेशन था, X इक्वल्स टू P अपॉन KH, अभी बताया था मैंने, या X KH इक्वल्स टू P। देखिए P की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। P कितना हमारे पास 0.010 atm, और यहाँ पर KH की वैल्यू कितनी, 0.80 5.80 इंटू 10 टू द पावर 4 atm। atm से atm कैंसिल हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, 1.72 इंटू 10 टू द पावर, इतने हमें क्या मिलेंगे, मोल फ्रैक्शन मिलेंगे। जल्दी से नोट करिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, वैल्यूएशन ऑफ KH विद टेम्परेचर T वैसे इसको बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर है और यहाँ KH की वैल्यू है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया था KH की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये यहाँ से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या यहाँ पर थर्ड वाला क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो KH भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
तो किस में इंक्रीज कर रहा है? फर्स्ट वाले में इंक्रीज कर रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल, इस तरह से ग्राफिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The relation between volume of gases 2 that dissolve in a fixed volume of solvent 1 and the partial pressure of gas 2 where NT total moles केवल K2 are the Henry constant, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा रिलेशन, इसके लिए क्या होगा? चलिए देखते हैं। लगाइए कैसे होगा, गैस कीजिए। सॉल्व करते हैं। P2H2 बराबर K2 हैंडी लॉ से करेंगे इसको। इसके लिए देखेंगे P2 इजिकल्स टू H2 K2 गैस 2 P2 इजिकल्स टू X2 क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ उसको N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू K2। N1 प्लस N2 को हम क्या लिख सकते हैं? टोटल मोल्स। सो P2 इक्वल्स टू N2 अपॉन NT इंटू K2 इक्वेशन 1। नाउ दूसरी इक्वेशन क्या हमारी? P2B बराबर N2 RT तो P2 की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर देते हैं, यहां से लगा देते हैं 1 से। तो P2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? N2 अपॉन NT इंटू K2 बराबर N2 RT अपॉन V। N2 से N2 कैंसिल हो गया, K2 अपॉन NT बराबर RT अपॉन V। तो मैं यहां से लिख सकता हूं V इक्वल्स टू NT क्रॉस मल्टीप्लीकेशन RT अपॉन, तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? NT RT अपॉन K2। सो आंसर इज फर्स्ट। जल्दी से नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an unopened soda has an aqueous concentration of CO2 at 25 degrees Celsius equal to 0.0506 molar. The pressure of CO2 gas, in the can, हमें क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है CO2 का। अभी हमें क्या दिया हुआ? KH दिया हुआ है, तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए कैसे करना है इसको। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं।
देखिए पहले गिवन क्या क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास के एच की वैल्यू है 0.0, और दूसरा हमारे पास सॉल्युबिलिटी है मोल फ्रैक्शन, बताइए कैसे होगा। देखिए हमने पढ़ा था प्रेशर इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। अभी यहाँ पर जो हमारा प्रेशर किस में दिया हुआ है, इनवर्स में दिया हुआ है, अपॉन में दिया। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बार इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, P इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 एक्स अपॉन KH लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी हमारी दी हुई है 0.0506 अपॉन KH दिया हुआ है 0.050 0.034 कीजिए कैलकुलेट। आपका यहाँ आंसर आएगा 1.49। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर की। तो बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई जब लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।